हे दोस्तों, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। और आज हम दोनों वापस आ रहे थे अपने शहर लखनऊ। वैसे मैं बता दूं कि मैं लखनऊ से हूं और हम दोनों अपनी शादी के बाद जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। और हमारा जो प्लान था वो कश्मीर जाने को था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हम कश्मीर नहीं जा पाए। तो हम पूरा उधमपुर, जम्मू और जो घूमने वाली जगह थी हमारे आसपास वो सब हम एक्सप्लोर कर वापस जा रहे थे। लेकिन वापस जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन हो रहा था कि 2-4 दिन और रुकूं, क्योंकि ये हमारी पहली ट्रिप थी शादी के बाद। तो डेफ़िनेटली मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली थी। और मैं ये रास्ते की वीडियो बना रही थी। हम दोनों ई रिक्शे पर बैठ के जो है रेलवे स्टेशन जा रहे थे। जो हमारी ट्रेन थी वो कुछ शाम को 6-7 बजे के आसपास की थी। तो हम 3-4 बजे हमने होटल से चेकआउट कर दिया था। और आप यहाँ पर मेरी शक्ल देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी वापस जाना नहीं चाहती थी। और लेकिन क्या करूं, आज ट्रेन थी तो जाना तो था ही। और ये उधमपुर शहर जम्मू कश्मीर की वाकई में बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत शहर है। अगर मौका मिला तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर से आना चाहूँगी। और ये मैं कुछ शॉट देने की कोशिश कर रही थी, जो अभिषेक देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैं ये क्या पागलपन कर रही हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी कर रही थी और वो मुझे देख देख कर हंस रहे थे कि इस लड़की का कैमरा जो है हमेशा ऑन रहता है। और हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन और बैग लेकर अभिषेक जी आगे जा रहे थे। लेकिन जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ये सब तो आपके साथ भी होता होगा। अगर होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपनी फैमिली के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाते हैं, जो कि हमें कुछ भी लेने का मौका नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो स्टेशन के पास जो मार्केट लगी हुई थी, यहाँ पर काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी मार्केट थी। काफ़ी सोचा कि हम यहाँ से कुछ ले लेंगे परिवार के लिए। हालांकि प्रसाद वगैरह हमने वहीं ले लिया था, फिर भी थोड़ी सी और चीज़ें थी जो हमें यहाँ से लेनी थी। और आप देख सकते हो कि ये मार्केट कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है। मतलब यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले पहुँचे यहाँ पर, तो मुझे लेने थे 2-3 लॉकेट घर में लोगों के लिए, और जो कड़े होते हैं वैष्णो देवी के वो लेने थे। तो वो सारी चीज़ें हमें लेनी थी। तो हम यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन मैं कैमरा और बैग देख रही थी। तो जो अभिषेक हैं वो सामान ले रहे थे और मैं ऐसे देख रही थी। बाद में मैंने ये 2 लिए, और भी लिए थे मैंने, कंगन वगैरह भी लिए थे घर में मम्मी के लिए और सबके लिए, जो कि वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि हमें जल्दी से लेना था। क्योंकि हमने कुछ खाया भी नहीं था, हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। और फिर हम यहाँ पर पहुँच गए अखरोट लेने, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जम्मू का अखरोट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर अभिषेक ने अखरोट लिया। उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना जो सूखा केला हो, सूखा सेब होता है वो ले लिया जाए। तो हमने थोड़ा सा वो भी लिया, जो कि काफ़ी महंगा होता है सूखा सेब। और ये थोड़ा सा दिखने में इस तरीके का होता है, जो लोग नहीं जानते हैं ये बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो ये सिर्फ वहीं मिलता है, जम्मू में ही मिलता है। तो हमने ये लिया। उसके बाद हमें लगी थी बहुत तेज़ से भूख, क्योंकि हम कुछ भी खाकर नहीं निकले थे, हम इतना ज़्यादा थके हुए थे। तो फाइनली हमें स्टेशन के पास ही छोटा सा कैफ़े मिला, जहाँ पर हम बैठकर खा सकते थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि यहाँ का जो कुछ भी खाना है वो कैसा होने वाला है। इसके बाद भी सिर्फ मैंने अपने लिए लिया था, अभिषेक ने खाने से मना कर दिया था। तो उसके बाद फिर जब मैं ये बर्गर खा रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा था। और सिर्फ मैं ही खा रही थी, अभिषेक नहीं खा रहे थे, बल्कि वो मुझसे बार बार बोल रहे थे कि अगर अच्छा ना हो तो मैं ये ना खाऊं, मैं फेंक दूं। लेकिन खाने को क्या ही वेस्ट करना। और भले ही अभिषेक मुझसे बोल रहे थे, लेकिन खाना वेस्ट करना उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं बर्गर खा रही थी, जो कि पता नहीं कैसे ही मुझसे खाया गया है। इतना वाहियात, इतना बेकार कि मतलब भाई मैं इससे अच्छा तो अपने घर पर बना लूँ, इतना बेकार बर्गर था। लेकिन फिर भी मुझे भूख इतनी तेज़ से लगी थी और मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने ये पूरा खाया। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो अभिषेक ने तो कुछ खाया नहीं था और उसको भूख भी बहुत तेज़ से लगी हुई थी। तो हम यहाँ पहुँचे मैगी स्टॉल पर, जहाँ पे
मैगी हमने बनवाना स्टार्ट किया और इनकी रेसिपी और मैगी खाकर तो मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ गया। मैंने यहाँ पे इनका जो भी बनाने का तरीका है वो भी इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर ये प्याज भून रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी एकदम टेस्टी सी मैगी बनाकर हमें दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो भैया हैं ये मैगी बना रहे थे। इन्होंने प्याज और मिर्चा डाल के फिर थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स हैं वो डालकर अच्छे से मैगी बनाकर तैयार की थी, जो कि आप अभी आगे वीडियो पे देखेंगे। और एट द एंड देखेंगे कि जो हमारी मैगी थी, जो हमने मैगी स्टेशन पर खाई, वो कितनी अच्छी थी। वैसे तो स्टेशन पर अभिषेक का मानना है, मेरा भी मानना है कि स्टेशन पर बहुत जल्दी कोई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कि बहुत तेज़ से भूख लगी हो तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल हमारा था। और इससे पहले जो बर्गर हमने खाया था उसकी तो हालत आप देख ही सकते थे कि वो कितना टेस्टी होगा, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। तो यहाँ पर फिर अगर वो बर्गर अच्छा होता तो फिर हम आगे कुछ भी हमारा खाने का प्लान नहीं था, लेकिन हमें मैगी खानी पड़ी। और मैगी हम दोनों को पसंद भी है, तो इसी वजह से हम दोनों ने मैगी बनवाई थी। और यहाँ पे ये भैया ने बहुत अच्छे से बना कर भी दी थी, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था और सामने ही बना रहे थे, एकदम सब साफ़ सुथरा था। तो खाने का मन भी हो रहा था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थी। तो फ़िलहाल तो मैं भी मैगी जो बनाती हूँ अपने घर पे वो ऐसी ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे बाहर भी मैगी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमारी जो मैगी है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी थी और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और इस मैगी को देखकर तो और भी तेज़ से भूख लग गई थी। और अभी से एक तो सोच रहे थे कि इतनी जल्दी ये मिले और मैं खाने लगूँ, क्योंकि उसे बहुत तेज़ से भूख लगी थी। भले ही बर्गर कैसा भी था, लेकिन मैंने एक खा लिया था तो मेरे तो पेट में कुछ ना कुछ पड़ गया था। लेकिन वो बैठ के देख रहे थे कि कितनी जल्दी मिले और ये टेस्टी भी इतनी लग रही थी कि बस लग रहा था जल्दी से मिल जाए और जल्दी से खा लें। तो फाइनली उन्होंने प्लेट में सर्व कर दी और उसके बाद ये उन्होंने हमें दे दी। तो आप भी देख सकते हो कि ये मैगी कितनी ज़्यादा टेस्टी है और उन्होंने कितने अच्छे से सफाई से बना कर दी है। और उन्होंने ऊपर से जो मसाला होता है, क्या होता है, ये उन्होंने ऊपर से ऐड ऑन किया था। तो यहाँ पे उन्होंने 2 स्पून लगाकर हमें दे दिया था। और अभिषेक की फाइनली ख्वाहिश पूरी हुई, उसको कुछ खाने को मिला था। और वो इतना भूखा था सच में कि वो ठंडा होने का भी वेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम दोनों ने जो है इसको खाया और ये वाकई में ये सिर्फ देखने में ही नहीं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए वो कैसे उसमें मैगी से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो है वो खा रहे हैं और अभी एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बनी है, तुम भी खा सकती हो। फिर हम दोनों ने मैगी खाई और मैगी कुर्सी पे रखी हुई थी हमने और वो नीचे बैठकर खा रहे थे। मैं वीडियो शूट कर रही थी, फिर मैंने भी खाया, 2-4 चम्मच मैंने भी खाया। उसके बाद हमको जाना था आगे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अनन्या का ड्रामा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।